हेलो। सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ हमने लास्ट लेक्चर्स तक के सेट थ्योरी का पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया। सेट्स क्या होते हैं, सबसेट्स कैसे होते हैं, ठीक है। फिर सेट्स को कैसे लिखना है रोस्टर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में, ये सारी चीज़ें हमने देख ली है। अब क्या करेंगे, ऑपरेशन ऑफ सेट देखेंगे कि सेट्स ऑपरेशन कैसा होता है। तो हमारा टॉपिक है ऑपरेशन ऑन सेट्स। ऑपरेशन ऑन सेट्स, ठीक है। एक चीज़ तो ये देख लीजिए कि अगर आप नए हो तो आपने वो मॉडुलस का कोर्स और एक्सपोनेंशियल का कोर्स ज़रूर देख लेना और फिर सेट थ्योरी में आना, ठीक है। तो अब हम यहाँ स्टार्ट करते हैं ऑपरेशन ऑन सेट्स। ये सेट्स के ऑपरेशन कैसे होते हैं वो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। पहली बात कि वेन डायग्रामेटिकली सेट्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उस दिन मैंने बोला था एक सर्कल होता है और ये एक रेक्टेंगल होता है। अगर मान लीजिए एक कोई प्रॉब्लम मैं डील कर रहा हूँ जिसमें 4 सेट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो उनमें जो सबसे बड़ा सेट होगा ना उसको हम यूनिवर्सल सेट बोलेंगे और यूनिवर्सल सेट को इससे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और उसके अंदर में जितने भी सबसेट्स होंगे ना वो सर्कल से रिप्रेजेंट होंगे। ये बात समझ में आ गई। जैसे मैंने बोल दिया कि ये 1 2 3 4 और ए है आपका 1 2, बी है आपका 2 3 4, सी है आपका 1 3 4। ये तीनों सेट देख लीजिए, ऑल दिस 3 सेट्स आर सबसेट ऑफ दिस यूनिवर्सल सेट। मतलब इस सेट का ये सबके सब सबसेट्स है। ये प्रॉब्लम में इतने ही सेट्स इन्वॉल्व हुए हैं तो इसको हम यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट का मतलब ये नहीं है कि दुनिया में सबसे बड़ा सेट ही यूनिवर्सल सेट होगा, ऐसा नहीं है। जिस प्रॉब्लम में हम डील कर रहे हैं और वहाँ जितने भी सेट्स इन्वॉल्व हुए उनमें जो सबसे बड़ा सेट होगा जिसके अंतर्गत जितने भी सबसेट्स यूज हो रहे हैं उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में, तो वो यूनिवर्सल सेट होगा। और यूनिवर्सल सेट होगा उसको हम ये रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करेंगे और उसके जो सबसेट्स है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। एक तो ये हो गया वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, करेक्ट कि नहीं। हाँ, एक तो ये बात, ठीक है। इसके बाद में हमारे जो ऑपरेशंस होंगे वो ये होंगे, यूनियन ऑफ टू सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स एक हो जाएगा, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ठीक है। फिर डिफरेंस ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स, फिर आएगा सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स, ठीक है। और फिर आएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। इतने ऑपरेशंस को हमको देखना है, यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट्स, ठीक है। आगे बस समझ में नोट कर लिया आपने। These are the 5 operations we have to go through in the coming video lectures. Okay, in this video lecture, I will discuss about the union of sets. Okay, and most probably in the next video, I will discuss about the intersection of sets. इनके ऊपर मैं अलग अलग वीडियोस बनाऊंगा, ठीक है कि नहीं। ठीक है, डिटेल्स में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं यूनियन का ऑपरेशन, ठीक है। तो let A and B are two non-empty sets, non-empty sets, then इसको हम साइन ऑफ, ये हो गया यूनियन का साइन, A यूनियन B, दिस रिप्रेजेंट A यूनियन B। सो A यूनियन B एक सेट होगा, दोनों सेट को यूनाइट कर लीजिए। अब यूनियन वर्ड्स को पकड़ लीजिए। अब हमने कौन सा ऑपरेशन देख रहा है, यूनियन ऑफ सेट्स। तो यूनियन ऑफ सेट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दो सेट्स को यूनाइट कर दीजिए। अब यूनाइट कर देंगे तो A यूनियन B इज अ सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट X सच दैट X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B, ठीक है। ये सेट बिल्डर फॉर्म में इसका डेफिनेशन है। आप ऐसे बोल लीजिए दैट इज A यूनियन B इज द सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट्स प्लस अनकॉमन एलिमेंट्स, अनकॉमन एलिमेंट्स, कॉमन एलिमेंट्स होंगे और अनकॉमन एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। कॉमन एलिमेंट्स को एक बार लिखेंगे। वेन डायग्रामेटिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करते, ये ऐसे रिप्रेजेंट करते, ये ए है
ए बी है, तो ये पूरा पोर्शन है ना, सारा का सारा पोर्शन ए यूनियन बी होगा। ए यूनियन बी में ये सारा पोर्शन आ जाएगा, ये आ गया। ये सारा पोर्शन आपका ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ए यूनियन बी को। यूनिवर्सल सेट भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये कोई यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट है। आगे बात कीजिए। तो यहाँ क्या करना है यूनियन ऑफ सेट्स में? ए और बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स है, देन ए यूनियन बी इज द सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट्स प्लस अनकॉमन एलिमेंट्स। अब जरूरी नहीं कि हर टू सेट्स में कॉमन एलिमेंट्स हो, लेकिन अगर कॉमन एलिमेंट्स होंगे तो एक बार लिखे जाएंगे, फिर बचे भी अनकॉमन एलिमेंट्स दोनों सेट्स के। उसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं? ए यूनियन बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स इज आइदर इन ए और इन बी। एक्स काय में होना चाहिए? या तो ए में होना चाहिए या तो बी में। दोनों में है तो वो तो आए नहीं आने हैं। सो देयरफॉर इट इज द सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट एज वेल एज अनकॉमन एलिमेंट। ये है यूनियन का। अब वेन डायग्रामेटिकली हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया। करेक्ट है? ठीक है साहब। अब आपको इससे कुछ रिजल्ट्स निकालने पड़ेंगे। रिजल्ट्स, अगर ये ए यूनियन बी है, ठीक है, ये ए और ये बी, और ये ए यूनियन बी है, ये पूरा पोर्शन ए यूनियन बी है। ठीक है, ये पूरा पोर्शन ए यूनियन बी है। तो ए यूनियन बी में आप देखेंगे ए भी आ गया और बी भी आ गया। A is one of the part of A union B. B is one of the part of A union B. So therefore I can say that number 1 point, एक रिजल्ट हमको पता चल गया। क्या पता चल गया? कि A is a subset of A union B and B is a subset of A union B. करेक्ट है? A union B का मतलब A और B दोनों सबसेट्स होंगे A union B के। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, उसके बाद में दूसरा, अगर X A यूनियन B में है, कोई X A यूनियन B में है, तो यहां से एक बात क्लियर हो जाती है कि X या तो A में रहा होगा या फिर X B में रहा होगा। किसी एक में होना जरूरी है। अगर A में है तब भी वो A यूनियन B में आ जाएगा, या B में है तब भी वो A यूनियन B में आ जाएगा। मतलब A यूनियन B का कोई एलिमेंट X है तो X या तो वो A में रहा होगा या तो फिर B में रहा होगा या फिर दोनों में रहा होगा। कोई इशू ही नहीं है दोनों वाला। तो बहुत पॉइंट्स क्लियर हो गया। हाँ, और इसी को ऐसे भी बोल सकते हैं हम कि अगर मान लीजिए X A यूनियन B में नहीं है, X A यूनियन B में नहीं है, X अगर A यूनियन B में नहीं है तो X A में भी नहीं होना चाहिए और B में भी नहीं होना चाहिए। तो X इज नॉट इन A एंड X इज नॉट इन B। ये कहाँ आते हैं सब? इस डेफिनेशन को अंडरस्टैंड कर रहे हैं हम। तो X A यूनियन B में नहीं है तो X A में भी नहीं होगा, क्योंकि A में होगा और B में नहीं होगा तो A यूनियन B में आ जाएगा, या A में नहीं है और B में है तब भी वो A यूनियन B में आ जाएगा, क्योंकि A यूनियन B में वो सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे जो या तो A में है या तो B में है। तो अब अगर कोई एलिमेंट A में नहीं है और B में है तो वो A यूनियन B में आ जाएगा। तो अगर कोई एलिमेंट A यूनियन B में नहीं है तो इसका मतलब ना तो वो A में है ना तो वो B में है। ये चीज को मैंने लिखा है, ये नॉट बिलोंग टू का साइन है। अगर X A यूनियन B में नहीं है तो X A में भी नहीं होना चाहिए और B में भी नहीं होना चाहिए। अगर X A यूनियन B में है तो X या तो A में होना चाहिए या तो B में होना चाहिए। दोनों में से किसी एक में होना चाहिए। दोनों में है तो बात वही हो जाती है। ये हमने रिजल्ट्स निकाले A यूनियन B केस में। ठीक है कि नहीं? यूनिवर्सल सेट रहता है तो फिर हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये यूनिवर्सल सेट, करेक्ट है। यूनिवर्सल सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? रेक्टेंगल से, और उसके अंदर जो सेट्स सबसेट्स जो उसके अंदर हम कंसीडर करते हैं उनको हम सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये वेन डायग्रामेटिकली हमने सेट ऑपरेशन जो कि यूनियन ऑफ टू सेट्स इसको रिप्रेजेंट किया, उसकी डेफिनेशन हमने समझी, उसके कुछ हमने रिजल्ट देखे। अब बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स पे आ रहा हूँ मैं। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट बताएंगे। फोर्थ वन इज व्हाट इज A यूनियन 5। अगर A यूनियन 5 किया, दो सेट है, एक A है और ये एक एम्प्टी सेट है, नल सेट है, वॉइड सेट है, तो A यूनियन 5 क्या होगा? डेफिनेटली A यूनियन 5 A होगा। वो सारे एलिमेंट जो A में है
या फिर वो सारे एलिमेंट्स जो 5 में तो कोई एलिमेंट्स होते ही नहीं है, तो दोनों में से किसी में भी जो एलिमेंट्स होंगे वो ए यूनियन 5 में आ जाएंगे, मतलब वो सारे एलिमेंट्स ए के ही होंगे, तो ए यूनियन 5। ठीक है, फिफ्थ में आते हैं, ए यूनियन ए दोनों करेंगे तो ए ही आएगा। और 6 में आगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको समझना है आपको, अगर मैंने ये दो सेट्स ले लिया, ये ए ले लिया और ये बी ले लिया, ठीक है, ए और बी, इस नोटेशन से ये जो सर्कल दिख रहे हैं, एक सर्कल दूसरे सर्कल के अंदर है, तो इस नोटेशन से आप क्या समझते हैं, इस नोटेशन से क्या समझते हैं, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। इसका ये मतलब हो गया कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, करेक्ट है। अगर ए सबसेट ऑफ बी है तो ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी बताइए क्या होगा, तो ये रिजल्ट बन जाता है, ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी, जो सारे एलिमेंट्स ए में है या फिर सारे एलिमेंट्स बी में है, तो ए यूनियन बी क्या होगा, यस आपको करेक्ट बी हो जाएगा, ए यूनियन बी क्या होगा, बी हो जाएगा। आप इस रिजल्ट को नोट कर लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली नहीं दिखेगा लेकिन आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ए सबसेट है बी का, अगर ए सबसेट है बी का तो ए यूनियन बी हो जाएगा बी, ठीक है, फाइन। So we have discussed all the important points regarding the sets operation, that is the union of two sets. Union of two set is the set of all those elements which are either in A or in B. In other words, you can say that it is a set of common elements plus uncommon elements. ठीक है, याद एक बार कॉमन लिख देंगे और एक बार अनकॉमन लिख देंगे। अच्छा साहब, तो अब अगर मान लिया जाए ये दो सेट्स की बात कर रहे हैं जिसमें कोई कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट 7, ये ए है और ये बी है, तो अब दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, अगर दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट्स नहीं है तब हम इनका यूनियन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो यूनियन ये हो जाएगा, दिस रिप्रेजेंट, दिस बोथ रिप्रेजेंट ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, कॉमन एलिमेंट्स नहीं है लेकिन ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर आइदर इन ए और इन बी विल बी द एलिमेंट इन ए यूनियन बी, करेक्ट है। अच्छा, अब जब दोनों एलिमेंट्स, दोनों सेट्स में कोई एलिमेंट्स कॉमन नहीं होते ना, तो उनको हम डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। कौन सा सेट बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट। सो राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ डिसजॉइंट सेट्स, टू सेट्स आर सेड टू बी डिसजॉइंट सेट इफ दे हैव नो कॉमन एलिमेंट्स, अगर उन दोनों के बीच में कोई कॉमन एलिमेंट्स नहीं है तो वो सेट्स को हम डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। कौन सा सेट बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट्स, टू सेट्स आर सेट टू बी डिसजॉइंट, two sets are said to be disjoint if they have no common elements, no common elements, अगर कोई एलिमेंट्स कॉमन नहीं है दोनों सेट्स में, then the two sets are said to be disjoint sets। तो disjoint सेट में हमने यूनियन देख लिया, और अभी इसके पहले जो वेन डायग्राम बनाया था उसमें दोनों में कुछ ना कुछ एलिमेंट्स कॉमन थे तो उस पर यूनियन देख लिया था। वो ऐसा फिगर था, कैसा फिगर था, ये और ये हो गया, ये अभी डिसजॉइंट सेट नहीं है, ठीक है, तब भी ये पोर्शन जो मैं शेडेड कर रहा हूँ, ये शेडेड पोर्शन आपका ए यूनियन बी कहलाएगा। ये दोनों सेट डिसजॉइंट है तो भी ये शेडेड पोर्शन ए यूनियन बी कहलाएगा, करेक्ट है, ठीक है साहब। फिर ए यूनियन बी के हमने बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट देख लिए, चलिए अब कुछ प्रॉब्लम्स कर लेते हैं, इन रिजल्ट्स के बेस पर कुछ प्रॉब्लम्स कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं, इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, बी इज इक्वल टू 3 4 5 6, फाइंड ए यूनियन बी। तो देखिए ए यूनियन बी निकालना है, ए यूनियन बी में पहले ए के सारे एलिमेंट्स लिख दिए, 1 2 3 4, ए के सारे लिख दिया। अब बी के लिखूंगा तो बी के उसमें देखना है कि कौन से एलिमेंट ऑलरेडी आ चुके हैं, कॉमन एलिमेंट्स, तो 3 और 4 आ चुके हैं, बच गया 5 और 6, ठीक है। अगर मैं वेन डायग्रामेटिकली बात करूं तो देखो ये ए है और ये बी है, ए में है 1 2 3 4 और बी में है 3 4 5 6, दोनों में कॉमन एलिमेंट 3 4, तो कॉमन एलिमेंट यहाँ नोट करेंगे,
3 4, यहाँ कहीं 1 और 2 और यहाँ आ जाएगा 5 एंड 6. सो दिस रिप्रेजेंट ए यूनियन बी. ये जो 1 2 3 4 5 6 है वो आपके ए यूनियन बी में आ गए. करेक्ट है, कोई इश्यू नहीं होना चाहिए. अब ये 2 सेट्स के लिए हो चाहे वो 3 सेट्स के लिए हो, ऐसे ही हमको चलते जाना है. ठीक है, चलिए सेकंड प्रॉब्लम देखते हैं. If A is a set of this and B is a set 2 4 6 8 and so on. These are the infinite sets. Set A, you can say that set A is the set of all odd natural number and B is the set of all even number. Find A union B. Tell me A union B. तो डेफिनेटली A यूनियन B जो होगा 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो जाएगा. A यूनियन B इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर. करेक्ट है, ठीक है. फाइन, थर्ड प्रॉब्लम में आते हैं. अब थर्ड प्रॉब्लम में आपको मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया था उसको बताना. ठीक है, तीसरा, what about find n union w. ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, एंड दिस इज सेट ऑफ होल नंबर. सो कैन यू से अबाउट n union w, क्या रिजल्ट आएगा? n is the set of natural number. You know that set of natural number is 1 2 3 4 so on up to the infinity, and the set of whole number is 0 1 2 3 4 so on up to the infinity. The common elements you can say that 1 2 3 4. So what is common elements between set of natural number and set of whole number are, in terms of the subset you can say that n is the subset of w. So n is a subset of w. Clear? So therefore my dear students, n is a subset of w gives n union w is w. n union w is w. Very important. ठीक है, आपको ये मालूम होगा कि n अगर w का सबसेट है तो n यूनियन w जो होगा वो बड़ा सेट आएगा. दो सेट जिसमें एक दूसरे का सबसेट है तो उनका यूनियन करेंगे, जो सबसे बड़ा सेट होगा वो आएगा. बस खत्म, और कुछ बड़ी बात नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं. थर्ड वन इज, तीसरा ले लेते हैं. इफ a इज इक्वल टू x such that x square minus 5x plus 6 equal to 0, x belongs to z. इसको जरूर ध्यान रखना. b is equal to x such that x square minus 7x plus 10 equal to 0, x belongs to natural number. इसको जरूर रखना. नेचुरल नंबर और z इसके हिसाब से सेट बनेंगे. तो ये अभी सेट बिल्डर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, x माइनस 2, x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, बोथ आर इंटीजर्स. सो देयरफॉर a इज 2, 3. ये एक तो सेट हमने निकाले, एक को निकाल लिया 2, 3. फाइन. अब आते हैं हम इसके ऊपर. एक्स स्क्वेयर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0, x माइनस 5, x माइनस 2 इक्वल टू 0. So x equal to 5 and x equal to 2, and x is natural number and both are natural numbers. So fine. So b is 2, 5. ये b हो गया, and therefore I can find out now a union b. a union b निकाला जा सकता है आराम से. So what is a union b? a union b, a के सारे एलिमेंट्स 2, 3 और फिर b के एलिमेंट जिसमें 2 ऑलरेडी आ चुका है 5. ठीक है, 5. a यूनियन b क्या बना? 2, 3, 5. ठीक है, 2, 3, 5. ये बना आपका a यूनियन b. ये आपका a यूनियन b. ठीक है, गॉट द पॉइंट्स. ठीक है, फाइन. सो कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. 3 वाले प्रॉब्लम देखते हैं, 3 सेट्स के प्रॉब्लम.
So A equal to 1 2, B is equal to 3 4, C is equal to 3 4 5 and 6. तो फाइंड A यूनियन B यूनियन C, 3 सेट्स है, वहां पे भी हमको 3 सेट्स में भी यही काम करना पड़ेगा. The elements which are either present in A or in B or in C will be the elements of A union B union C. So therefore A union B union C will be, first write down 1 comma 2, then write down 3 comma 4, then write down 3 comma 4 already has written here, so therefore 5 comma 6. That's all. A union B union C. Venn diagrammatically A union B union C कैसे लिख सकते हैं? ये A अगर तीनों में कॉमन एलिमेंट्स होते हैं तो ये ऐसे A B और C, ठीक है. तो ये पूरा पोर्शन आपका A यूनियन B यूनियन C को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है कि नहीं. अगर मान लीजिए दो ऐसे है, ये ऐसे है, तो वेन डायग्रामेटिकली मतलब दो में कॉमन एलिमेंट्स और तीसरे में कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, तो ये पूरा पोर्शन वेन डायग्रामेटिकली A यूनियन B यूनियन C को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है. कोई इशू? ठीक. नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं. नेक्स्ट प्रॉब्लम मैंने ले लिया A is equal to 1 comma 2, B is equal to x such that x square minus 1 equal to 0 and x belongs to z. Z मतलब integers, positive and negative, and C is x such that x square minus 7x plus tan equal to 0, x belongs to natural number, ठीक है. फाइंड A यूनियन B यूनियन C. तीनों को देख लेते, कोई इश्यू नहीं है. तो अब B को निकालना है, तो B को निकालने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू प्लस माइनस 1, सो B इज इक्वल टू माइनस 1 एंड 1 बिकॉज इट इज इंटीजर, सो दोनों एक्सेप्टेड है. B हो गया. और C निकाल लेंगे, अभी हमने निकाला था एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस tan इक्वल टू 0, ठीक है. एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस tan इक्वल टू 0, दिस गिव्स x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 5. अभी चेक किया था, तो देयरफॉर आपका B हो जाएगा, अपना C हो जाएगा 2,5. ये हो गया C, ठीक है. तो अब आ गए A यूनियन B यूनियन C में. A यूनियन B यूनियन C, पहले A को लिख लो 1,2, B को लिखो, B कहाँ है, ये B है, माइनस 1,1, 1 आ चुका है, माइनस 1, ठीक है, 1 आ चुका है. C क्या है 2,5, 2 आ चुका है, 5. दैट्स ऑल, ये आंसर, ठीक है. दिस इज आवर आंसर, कोई इश्यू नहीं होना चाहिए. फाइन. अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पा रहा हूँ, ये तो बहुत आसान से क्वेश्चन थे, अब मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे हो रहा हूँ. 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेना है अभी इस वीडियो में. नेक्स्ट फर्स्ट वन इज फाइंड द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट सेट y. फाइंड द लार्जेस्ट and smallest set y. Largest and smallest set y such that y union 1 comma 2 equal to 1 comma 2 comma 3 comma 5 and 9. वेरी नाइस क्वेश्चन, ठीक है. फाइंड द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट सेट y सच दैट y यूनियन, मतलब y कौन सा सेट होगा, कितने सेट्स होंगे y, और उनमें y में सबसे बड़ा कौन सा होगा और सबसे छोटा कौन सा होगा, जिससे कि उसका यूनियन 1,2 से करे तो ये सेट आएंगे. तो आई कैन हैव मोर देन 1 केसेस फॉर द सेट y. सेट y कैन बी मोर देन 1 सेट्स, हो सकता है 3 सेट्स हो जाए, 4 सेट्स हो जाए, 5 सेट हो जाए, 2 सेट्स हो जाए, पर मोर देन 1 केसेस होंगे, ठीक है. अब उन केसेस में सबसे बड़ा सेट y कौन सा होगा जिसका यूनियन इसके साथ में करे तो ये मिले, या उनमें से सबसे छोटा y क्या होगा जिसका यूनियन इससे करे तो ये सेट मिले. ये क्वेश्चन है. गॉट द पॉइंट. 1,2 आ चुका है, यहाँ 1,2 है, तो 359 इधर होना चाहिए y में, ठीक है. तो y कैन बी, ये 2 चीजें होगी, y कैन बी 359, ये ठीक है.
y कैन बी, पूरा ये ले लीजिए, 1 2 भी ले लीजिए, 1 2 3 5 9, आ गया दोनों का यूनियन वही। ऐसा नहीं है, y और भी हो सकता है, 1 2 हो गए, ठीक है, 2 3 5 9, ऐसा भी हो सकता है। तो मैक्सिमम 5 वाला केस तो हो चुका है, इसके आगे का हम ले नहीं सकते, क्योंकि अगर आगे वाई में और नंबर बढ़ा देंगे तो ये यूनियन ये नहीं रहेगा, उसमें भी एक नंबर जुड़ जाएगा, तो ये लार्जेस्ट होगा, ये लार्जेस्ट होगा, ठीक है। और डेफिनेटली ये स्मॉलेस्ट होगा, ये स्मॉलेस्ट होगा, 3 5 9, करेक्ट है। आप सोच लीजिए, और भी सेट हम बना सकते हैं 4 4 के इधर उधर करके, ठीक है। तो जो ये स्मॉलेस्ट सेट होगा वो ये होगा, ठीक है, और लार्जेस्ट जो होगा वो ये होगा। आई होप दैट ये बात क्लियर हुई होगी, ठीक है। और सबसे लास्ट प्रॉब्लम पे आते हैं, इस वीडियो लेक्चर का लास्ट प्रॉब्लम, ठीक है। इफ ए इज इक्वल टू, वेरी इंपॉर्टेंट, इफ ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज रियल नंबर, यही इंपॉर्टेंट है, एक्स इज रियल नंबर एंड लाइन बिटवीन 0 and 2, ये हो गया। और बी इज एक्स सच दैट एक्स इज रियल नंबर एंड 1 इज लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 3, ठीक है सर। अब ये रियल नंबर की बात कर रहे हैं, नेचुरल नंबर की नहीं है, तो सेट बिल्डर फॉर्म में ये सेट है, इनको रोस्टर फॉर्म में तो आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, यू कैन नॉट कन्वर्ट दीज सेट्स इनटू दी रोस्टर फॉर्म, नंबर 1 पॉइंट्स। अब रोस्टर फॉर्म में नहीं है तो फिर यूनियन कैसे निकालेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, एक ही क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए। तो अब सब ए यूनियन बी निकालना है, फाइंड ए यूनियन बी। तब ये रियल नंबर के लिए मैंने बोला था, रियल नंबर के प्रॉब्लम से तो आपको नंबर लाइन बना लीजिए, कौन कौन से रीजन्स होंगे, तो ए का रीजन निकालते हैं। देखो 0 और 2, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, तो 0 और 2 के बीच का ये एलिमेंट्स, और 0 और 2 दोनों इंक्लूड नहीं है, तो ये हो गए, ठीक है। तो ये तो सेट बन गया यहाँ से लेके यहाँ तक के सेट ए, कोई इशू नहीं है। अब बी में आते हैं, बी में 1 से लेके 3 तक के, 1 से लेके 3 तक के दूसरे पेन से ले लेते हैं, ठीक है साहब। 1 यहाँ से 1, और 1 यहाँ पे इंक्लूड नहीं है, 1 यहाँ इंक्लूड नहीं है, लेकिन 3 इंक्लूड है, 3 इंक्लूड है, ठीक है। ये हो गया, ये वाला सेट हो गया आपका बी, ठीक है। अब मुझे ए यूनियन बी निकालना है, अब मैं ए यूनियन बी निकाल सकता हूँ, तो ए यूनियन बी फाइंड आउट कर लीजिए, जो ए में है, ए यूनियन बी सेट बिल्डर फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा, ए यूनियन बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज रियल नंबर, और कंडीशन लिखना है, वो सारे एलिमेंट एक्स जो रियल नंबर है, लेकिन क्या कंडीशन को फॉलो करते हैं, तो ये दोनों आने चाहिए, मतलब यहाँ से स्टार्ट करना है, और 0 इंक्लूड नहीं है, सो 0 इज लेस देन एक्स, ये हो गया बराबर, ठीक है। अब ये सारे एलिमेंट्स आ गए, जिसमें 1 इंक्लूड हो गया, 1 किसके कारण इंक्लूड हुआ, सेट ए के कारण, 1 बी में नहीं है लेकिन सेट ए में है, अगर बी में नहीं है लेकिन सेट ए में है तो ये यूनियन बी में होगा, ठीक है। अच्छा साहब, उसके बाद में ये 2 जो है वो ए में नहीं है लेकिन बी में है, ए में नहीं है लेकिन बी में है, तो ए यूनियन बी में आ जाएगा, तो ये 2 भी इंक्लूड हो गया। अब 3 ए में नहीं है लेकिन बी में है, तो 3 भी इंक्लूड हो जाएगा, सो लेस देन इक्वल टू 3, ये आंसर होगा, ये आंसर। A union B is the set of all those real x which are lying between 0 and 3 including 3, ठीक है, इंक्लूडिंग 3। आई होप दैट ये पॉइंट्स क्लियर हुआ होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। जब जैसे मैंने बोला कि अगर रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना मुश्किल होगा तो फिर आपको सारे प्रॉब्लम्स को करने में थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर ये रियल नंबर में है सेट, तो आप इसको रोस्टर फॉर्म में, क्योंकि 2 रियल नंबर के बीच में बहुत सारे रियल नंबर्स होते हैं, तो रोस्टर फॉर्म में तो आप लिख नहीं सकते, तो फिर ये नंबर लाइन का सहारा लेना पड़ेगा, रियल नंबर लाइन का सहारा लेना पड़ेगा, और फिर आप बता सकते हैं। और वो मैंने कैसे लिखा है वो देख लीजिए, ठीक है। हालांकि फिर देखने के बाद में यहाँ से भी आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं, 0 और 2 के बीच में
1 और 3 के बीच में, तो यहाँ से तो नंबर आ गए 0 और 2 तक के, तो फिर 2 के बाद 3 तक के, मतलब 0 और 3 के बीच के नंबर। यहाँ पे 3 इंक्लूड है, यहाँ 0 इंक्लूड नहीं है, बीच वाले नंबर यहाँ पे सब आ गए। ठीक है कि नहीं? ओके, ऐसे भी आप डायरेक्टली कर सकते हैं, फिर जैसे जैसे आपकी हैबिट बढ़ेगी आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर watching this video. We have finished the union of two sets operation. Okay, in the next video I will discuss about the intersection of two sets. Thank you.